Hello everyone. So today we will discuss IFP 2021 23rd December. ठीक है. तो according to me this paper has a brilliant quant questions. काफी tough थे and in these type of papers you have to leave the quant questions and have to switch to other sections या फिर quant में ज्यादा करना है तो you have to choose among the given questions 25 questions में से choose करने की कौन कौन से करें. My main motive for this video is to I will show you कि what type of methods या how you can save the time because कुछ बच्चे बोल रहे थे calculative quants आती है and all this. So we will see. Our focus would be on choosing the right option no matter what the approach is. Approach अच्छी होगी लेकिन approach में कुछ approximations and obviously सब चीजें include होंगी. तो let's see how we will do it. तो this is the first question of quant. We will ignore the given solution by Krakow, है ना. तो just wait a second, right? Yeah. So ये पहला क्वेश्चन है and the question is Rahul takes 4 days to finish 1/3 of the job. तो this is Rahul, Sohan and Ram. राहुल ने 4 दिन या 1/3 के लिए तो टोटल वर्क करेगा 12 डेज में. ठीक है. 3 दिन में 1/6 वर्क करता है तो 18 डेज में टोटल वर्क करेगा एंड राम टेक्स 5 डेज टू फिनिश हाफ द जॉब तो 10 डेज में टोटल. तो मैं एक बार 36 यूनिट्स वर्क लेता हूँ, है ना. तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 10 आ गई, इसकी 3.6 आ गई. ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज. ठीक है. तो 3 डेज में क्या होगा, 3 + 2 5 + 3 8.6 इंटू 3 करना पड़ेगा. दैट इज 8 एंड 25.8 वर्क डन है. तो अब रहा कितना गया, 10.2 वर्क इज लेफ्ट. आफ्टर विच राहुल एंड राम ने जॉब लीव कर दी तो सिर्फ इसको करनी पड़ेगी. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सोहन. तो 5.1 शुड बी माय आंसर. 5.1 इज माय आंसर. ठीक है. तो now we will see this question. A shopkeeper marks up the price of tur dal by 20% and then discount besides he also trick. ठीक है. तो पहले 10% 20% से रेज करो, 10% का डिस्काउंट दो. फिर 100 ग्राम उसने ट्रिक किया है 1 किलोग्राम पे तो 11/10. फिर ट्रिक किया है तो 10/9. तो अब ये जो आएगा दैट वुड बी अवर आंसर. इसको मैंने कैसे किया है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्रोच. यू कैन गो ऑन माई चैनल, वहां पे एक वीडियो है, 2 वीडियोज है, उसको देख सकते हो. और कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा इफ यू वांट. तो 10 से 10 गया, 9 से 9 गया एंड नाउ दिस इज 132/100. तो आपको पता लग रहा है 32% वुड बी माई आंसर. 32% वुड बी माई आंसर. ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस. अब देखो जैसे ये फॉर मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंस राहुल, ठीक है, एक इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा है. ठीक है. एट 3 3 3. तो ये रहा राहुल, ये रहा रोहन, ये रहा सोहन एंड दिस इज राहुल at a distance of 3. This is 3, this is 3, this is 3. Priya came and sat in between Sohan and Rahul. सोहन एंड राहुल के बीच में प्रिया आ गई. ठीक है. तो प्रिया कुछ ऐसे बैठी है कि द डिस्टेंस बिटवीन प्रिया एंड सोहन is half the distance between this is 2, this is 1. ये बोला है उसने. तो we have to find the distance between Priya and Rohan. प्रिया एंड रोहन. तो हमें ये लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो what you can do, this angle is 60. तो कोसाइन रूल लगाओ इस पे. cos 60 1/2. तो 3 square that is 9 + 1 - x² by 2 into 3 into 1. तो 2 से 2 कैंसिल तो x² is equal to 7. तो आंसर would be √7. राइट. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन. ठीक है. तो ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखो. दिस इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप. सेट थ्योरी का क्वेश्चन है. फिर एक बन गया. दिस इज फ्रूट जूस, दिस इज कोक. क्वेश्चन में बोला x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक ओनली फ्रूट जूस, 2x ड्रिंक ओनली कोक. 57/x. दिस वाज 57/57 ड्रिंक बोथ. And the students who drink neither this is 57/3x, that is 19/x, right? So from this you can infer that x has to be either 1 either 19, right? ये 57/3x I have to check, शायद यही होगा. The number of students who drink coke, तो कोक में हमारे आएंगे 2x + 57/x, right? तो एक तो 59 आएगा
क्योंकि 1 जब रखोगे 59 आ जाएगा, तो 59 हमारा इसमें भी है इसमें भी है। और 19 रखोगे तो 38 + 3 आएगा, दैट इज 41, तो 41 इसमें, तो दिस वुड बी अवर आंसर। ठीक है, तो नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, इशिता 60% केस में ट्रुथ बोलती है और मिहिका 85% में। इशिका मिशिका एग्री इन स्टेटमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एग्री कब करेगी? या तो दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो, है ना। तो टोटल केस क्या आएगा? या तो दोनों ट्रू हो, 6/10, और 85/100 को मैं 17/20 लिखूंगा, या दोनों फॉल्स हो, दैट इज 4/10 एंड 3/20। ठीक है, और हमें चाहिए कौन सा? जब दोनों ट्रू हो, तो ये वाला है ना, 6/10 इंटू 17/20। तो मैं लिख सकता हूँ 102/102 + 12, राइट, 102/114। तो ये आ जाएगा 51/57। सो दिस इज माई आंसर। अब देखो, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है हमें, तो इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं। दिस इज 1 + 2 इंटू 2 × 2, then 3 × 6 × 6, then 4 × 24 / 24, then 5 × 120 / 120। ये तो 100, लास्ट 2 डिजिट मतलब 100 से रिमाइंडर। जो इसके बाद वाला आएगा उसका 100 से रिमाइंडर 0 होगा, तो दिस इज नॉट वर्थफुल। अब इसका देखते हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 8, 8 + 1 9, प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 36 का क्यूब, प्लस, अब देखो इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 24 की पावर जब ओड होती है तो 24 ही आता है, और इवन होती है तो 76 आता है, तो दिस वुड बी 76। तो 4 × 76 की लास्ट 2 डिजिट्स देखो क्या होंगी, 6 4 24, 04, राइट। तो दिस वुड बी 4, तो दिस एंड 9 + 4 वुड बिकम 13। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 + 3 एंड 36 का क्यूब। तो 36 का अब पहले तुम स्क्वायर करो, 36 का जब स्क्वायर करोगे इट वुड बी 1296 शायद, हाँ 1296। तो बाद में रह गया 36, और तो 1296 में 96 हमारा रह जाएगा, तो 96 × 36, तो 56 रह गया, 56 × 3 करेंगे तो 168, राइट। तो 168 में से 68 ही लेंगे, तो दिस विल गिव 68, 68 + 13 वुड बी 81। सो 81 इज माई आंसर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 टावर्स 10 मीटर अपार्ट, ठीक है, दिस इज 10 मीटर अपार्ट, एक 4 हाइट का है और एक 6 हाइट का है। इन दोनों का टॉप, इन दो, इसको इससे मैच किया है एंड इसको इससे मैच किया है ना। तो वी हैव टू फाइंड दिस हाइट। तो इसकी अगर लेंथ x कहेंगे तो ये प्रॉपर्टी है 1/x = 1/4 + 1/6। तो 12 कॉमन एंड ऊपर आ जाएगा 5, तो x आ जाएगा 12/5, दैट इज 2.4। सो 2.4 वुड बी माई आंसर। 2.4 वुड बी माई आंसर। दिस इज द थ्योरम। थ्योरम क्या है? कोई भी ऐसा फिगर दिखे, अगर इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, तो 1/a = 1/x + 1/y। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन मुझे देखते ही हो गया था, क्योंकि दिस fx इज रिटन एज 2x + 2/2x - 2। So we have to find we have to find ratio of x to f of x, right? f of x जब find करोगे that would be x, तो x/x आ जाएगा 1:1, so that why D is the answer। ये तुम find कर लेना, nothing hard in that। ठीक है, उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर टाइम, गैप, यहाँ पे स्पीड्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, गैप कितना है, देखो गैप हमारा 10 मिनट्स 40 एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स 42 सेकेंड्स, राइट। और उसको सुनाई देता है आफ्टर 10 मिनट्स, तो एक्चुअल टाइम है 10 मिनट्स। ठीक है, और गैप कितने का आ गया? 42 सेकेंड्स का, है ना, क्योंकि तो 42 सेकेंड्स ये मिनट्स हैं, तो इसको मैं 60 से कर दूंगा। ठीक है, तो दिस वुड बी 7 10, तो 7/100, 7/100
हाँ, तो हेयर वुड बी स्पीड ऑफ साउंड एंड उसका ट्रेन का स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ, तो 7/100 इंटू 330 जब आप करोगे क्या, तो 7 3 जा 1, 23.1, 23.1 वुड बी माई आंसर। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर उसके एडजेसेंट फेसेस के एरिया है, तो एल बी, बी एच, एच एल, इसमें से कोई पी होगा, कोई क्यू होगा, कोई आर होगा, है ना। एंड वॉल्यूम इज गिवन एज वी, देन द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, वी हैव टू फाइंड वी स्क्वायर। तो देखो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एल बी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आर, और यही तो वॉल्यूम का स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर वुड बी माई आंसर। अब देखो, इफ ए प्रिंसिपल पी अमाउंट्स टू ए इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, when compounded half yearly in 2 years, right? This. The same principal amounts to A in 2 years when compounded with this, right? है ना। तो what we can do is P से P कैंसिल कर देंगे। अब देखो, जो कोई R/2 इंटरेस्ट है वो 4 साल गया है और उतने में ही R ने ज्यादा कर दिया, राइट। तो R ने ज्यादा कर दिया, तो दैट मीन्स R बड़ा है, R हैज मोर वेटेज, क्योंकि इसने 2 साल में ही कर दिया, इसने 4 साल में किया है। और यू कैन से लाइक दिस, 1+R/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1+R, है ना। तो ऑब्वियसली R हैज मोर वेटेज, इफ R हैज मोर वेटेज यू कैन से R इज ग्रेटर देन दिस, बट वन माय स्कूल ऑफ थॉट इज दिस आंसर शुड बी दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, बिकॉज अगर R और R दोनों को 0 लोगे तो वो दोनों इक्वल भी आएंगे और ये सेटिस्फाई भी करेगा। बट इन्होंने सी आंसर दिया था, डी को नहीं दिया, डी में इन्होंने ऑप्शन दिया था, बट आई एम एज्यूमिंग दे आर थिंकिंग कि जो आर है वो नॉन नेगेटिव है। ठीक है, देयर स्कूल ऑफ थॉट। नाउ दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी प्रीटी लेंदी, इट इज लेंदी। इसमें क्या था, 6 लेटर्स का वर्ड है नंबर प्लेट में, है ना। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स आएंगे और यहाँ पे अल्फाबेट डिनोशन होगा। ठीक है, और कितने नंबर बन सकते हैं, टोटल नंबर है 48, टोटल नंबर है 48, तो यहाँ पे 48 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 48 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 48 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बेस 18 में है, तो बेस 18 में कितने नंबर होते हैं, बेस 18 में 18 नंबर्स होंगे, तो 18 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, 18 यहाँ आ सकते हैं, 18 यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ऐसा आएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, यू हैव टू सी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं, ये 9 बन गया, ये 8 है, ये 6 14 है, 14 + 9 = 23, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। फिर ये देखते हैं 15 + 3 18, 18 28 30, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 8 4 12, 15 18 23 नॉट डिविजिबल बाय 9। फिर 6 + 6 12 + 4 16 + 2 18, दिस इज ओनली डिविजिबल बाय 9, और यू कैन से 18 ऑल्सो, सो दिस वुड बी माई आंसर, है ना। सीधा ऐसे देख सकते थे। ठीक है, अब देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेस, द सर्कमफेरेंस इंक्रीजेस इन दिस वे, राइट। तो सर्कमफेरेंस इंक्रीज हुआ, तो पहले रेडियस छोटी आर थी, तो 108/100, तो बड़ी आर आ गई 2πr, तो 2π से तो 2π कैंसिल, तो r/r क्या आ गया, 52 बाय, सॉरी, दिस वुड बी 27/25, है ना। तो जब ये 27/25 आ गया, तो अब क्या होगा, अब देखो नाउ, उसने कुछ पूछा एरिया के बारे में, राइट, एक सेकंड जस्ट वेट। हाँ, तो हाउ मच परसेंटेज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज, एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 729/625, तो कितना इंक्रीज हुआ देख लो, 9 - 5 4 0 1 104/625, दिस इज द इंक्रीज। तो 10%, 20% तो ये नहीं है, 10% से ज्यादा है, ये गया, ये गया, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है।
ये 10% है 62.5 एंड नाउ वी हैव टू check whether 120 12.5 या 16.64। तो 12.5 तो 1/8 होता है, 1/8 करेंगे 625 का, तो यू कैन सी इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 7 56, 65 में करेंगे तो 78 कुछ आएगा एडिशन, लेकिन वी नीड 104, तो 12.5 इज गॉन, सो ओनली चॉइस इज 16.64। तो इसका 16.64 आएगा। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट यू हैव द कंसेप्ट शुड बी क्लिक्ड एट द राइट टाइम। जैसे ये क्वेश्चन में देखोगे आप, दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, जैसे एनडीटीवी, टाइम्स नाउ एंड रिपब्लिक, राइट। तो दिस इज एनडीटीवी, दिस इज टाइम्स नाउ एंड दिस इज रिपब्लिक। 78 पीपल वॉच एनडीटीवी, अच्छा टोटल इज 78। आउट ऑफ दीज न्यूज चैनल 36 वॉच एनडीटीवी, 48 watch Time Now, 32 watches Republic, and 14 people watch both, 20 people watch this, 12 people. So if I assume this to be X, so 14 people watch both NDTV and Times Now, so this would be 14 minus X. 20 people watch both Times Now and Republic, so this is would be 20 minus X. And 12 people watch Republic and NDTV, so this would be 12 minus X, right? Find the ratio of number of people who watch only Times Now, ओनली टाइम्स नाउ, राइट दिस। तो पहले ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। दिस वुड बी, देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस वुड बी कैंसिल, तो माइनस एक्स, यहाँ पे एक एक्स आएगा, और ये कितना आ गया 26 प्लस 10, अगेन यहाँ पे एक एक्स आएगा 34 प्लस 14, यहाँ पे एक एक्स आएगा 32, बस सिर्फ एक्स आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओनली टाइम्स नाउ, ओनली टाइम्स नाउ मतलब एक्स प्लस 14 टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच ओनली रिपब्लिक, ओनली रिपब्लिक है एक्स, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, एक्स 12 से कम होगा, है ना, क्योंकि एज सुन एज एक्स टर्न्स 13 या कुछ भी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो एक्स 12 से कम होगा, वी कैन से एक्स लेस देन इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। तो उसके बाद और देखो, इफ आई टेक इट एज टू बी 9/4, 9/4 मतलब एक्स या तो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा, है ना। देखो एक्स प्लस 14/x, एक्स 21 तो नहीं आ सकता, दिस चॉइस इज गॉन। अब x या तो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा। x अगर 4 हुआ तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 18, है ना। x अगर 8 हुआ ऊपर वैल्यू आ जाएगी 22, x अगर 12 हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 26। तो इस केस में क्या आ रहा है, 13/6, 13/6 ये तो नहीं है कहीं भी। 11/4 ये है, तो 9/2 भी नहीं है कहीं, तो 11/4 वुड बी माय आंसर, ठीक है। पूरा उसमें वैल्यूज फाइंड करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला ये इक्वेशन दे रखी है, इसके दोनों रूट्स हैं जो ग्रेटर देन 2 है, तो दिस इज 2, दोनों ये कोई ग्राफ ऐसा बना होगा ना, देखो, क्योंकि इसके दोनों रूट्स कौन से हैं, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, और ये दोनों 2 से ग्रेटर हैं। तो नाउ व्हाट आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। f(2) क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो f(2) इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये लिखना है, और एक डिस्क्रिमिनेंट है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, है ना। ये दोनों चीजों से जब आप इक्वेशन बनाओगे तो यू वुड गेट दिस एज योर इक्वेशन। f(2) ग्रेटर देन 0 से यू वुड गेट दिस 1/2, एंड इससे आपको आएगा 32/64, है ना। तो दिस वुड बी योर राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको नोट कर लो प्लीज। उसके बाद दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो करने हो करो अगर करना है, दूसरी बात ये देखो कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स। तो ऐसा होगा कि इसका 8 और इसका 7 कट जाएंगे, 7 टर्म्स, जो इसका रह जाएगा, ये स्क्वायर में क्यों दे रखा है, क्योंकि ऐसा आंसर आए, तो इसका रह जाएगा cos² 45, कुछ सोचोगे तो 1/2 वुड बी माई आंसर, ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि और या फिर आप ऐसा देख सकते हो जो इनका गिवन सॉल्यूशन है ना, वही कोस और साइन को इक्वेट करके तो वही बनेगा, और फिर कुछ कुछ कटता जाएगा, तो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन वाज ये, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज अगेन नॉट वेरी, उसने वो बोला था कि 2 आइटमें बची, एक सेम प्राइस पे लिए लेकिन एक 600 में बेच रही है, एक 175 में, तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं x, तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 600 माइनस एक्स, इस पे लॉस हो रहा है, तो सीपी बड़ा होगा, तो x माइनस 175। जो प्रॉफिट ये अर्नड है ये 20 टाइम्स है इसका, तो 20 दिस, राइट।
तो 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20x माइनस 3500, तो 21x इज इक्वल टू 4100, तो x मेरा आ गया 4100/21, ठीक है। और ये मैं इरेज कर दूंगा। अब इसने क्या बोला, टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 30% इन द होल ट्रांजैक्शन एट व्हाट प्राइस शुड द सेकंड सेल शुड हैपन। ठीक है, सेकंड सेल या कुछ भी अपने एक 30% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 13/10। ठीक है, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो 410 इंटू 13 करना है, तो 13 0 13 1 13, तो 52 1 53 एंड 21 42। ठीक है, दिस वुड बी 5, तो 2 5 आ रहा है, 2 5 एक ही चॉइस में, तो दिस वुड बी माई आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें देखना नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एन अनबायस्ड डाइस इज टॉस 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए थर्ड सिक्स्थ ऑन द सेवंथ रो। सेवंथ रो, इस पे हमें सिक्स्थ चाहिए, इस पे सिक्स्थ आ गया, थर्ड होना चाहिए, तो बाकी दो सिक्स्थ यहाँ पे आएंगे, 6 प्लेसेस में से कोई 2 प्लेसेस करेंगे, उसमें सिक्स्थ सिक्स्थ आएगा, ये तो उसकी चॉइस तो हमें करनी नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू है। और बाकी जो 4 प्लेस रह गए उसमें क्या आ सकता है, सिक्स्थ के अलावा कोई भी नंबर, है ना। तो 5 4 है ना, 62 इंटू 5 पावर 4 वुड बी माई आंसर। राइट, दिस वुड बी माई आंसर। ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड, बट एक बार इनका सोल्यूशन पढ़ते हैं। इसमें कुछ सर्कल बनाना था, पॉइंट देखा, लाई ऑन ए सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन। इफ वी आर गिवन 3 पॉइंट्स व्हिच आर नोट, देन वी कैन ड्रा ए सर्कल फ्रॉम दीस 5 पॉइंट्स। अच्छा, उसने सिलेक्शन किया है 1 2 3 4 5 6 7। नहीं नहीं नहीं, उसने सिलेक्शन तो नहीं, 7 14, अब 179 कैसे आया। तो बेसिकली इसने पॉइंट्स दे रखे थे, बोल था नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कल्स, तो इसने सिंगल सिंगल पॉइंट्स ले लिए कि इसमें ये सिंगल पॉइंट्स हैं, इसमें ये सिंगल पॉइंट्स हैं। तो ABCDEFG, इसमें 7 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन में, इसमें 3 पॉइंट्स है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और आंसर इसने दे रखा है दिस, तो एक बार इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 20 नहीं, अच्छा, जस्ट वेट ए सेकेंड, एक बार मुझे करने दो। नो, आई डिडंट गेट इट, तो देख लेना यार एक बार, सॉरी। अब ये देखो, दिस क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग। XYZ और ZYX, उसका इसका फैक्टर 7 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया XYZ और ZYX का डिफरेंस क्या होता है, 99 इंटू X-Z या Z-X, या इसका मोड कहते हैं ना। तो अब 7 का फैक्टर ऑफ 7 आना चाहिए। फैक्टर ऑफ 7 इसमें तो नहीं आएगा, तो मतलब X-Z के बीच का डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो X और Z, अगर ये 9 है, ये 2 है, दिस इज 8, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 0, या फिर ये 92810 7, है ना, सॉरी 92810। ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यू था। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ XYZ। तो y का इसमें वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब XY का पहले केस में कितना एलसीएम 18। ठीक है, 18 के बाद, 18 के बाद अगर मैं इसको 7 लूंगा, इस वैल्यू 8 लूंगा, तो मेरा एलसीएम 18 और 8 का फाइंड करना पड़ेगा। और 18 अगर 7 लूंगा, तो 18 और 7 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 18 और 7 का एलसीएम 126 आ रहा है, तो मेरे पास 126 से बड़ा नंबर है नहीं, मैक्सिमम पूछा है, तो 126 आई विल मार्क। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ज्यादा दिक्कत दे, है ना, कुछ ज्यादा ही दिक्कत दे। दिस वाज अगेन ए गुड क्वेश्चन। इसको मैं क्या, log 2x की वैल्यू पूछी है, तो 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ये पूरे को माइनस माइनस सभी को इधर ले गया, है ना, तो 9 log 8। अब ये तो लिखा ही हुआ है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 1/3 को बाहर लेके जाऊंगा, तो ये 3। और ये क्या, 8 की जगह मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ये 3 जब बाहर आएगा, तो ये भी 1/3 बन जाएगा, तो ये 9/9 हो जाएगा 1, है ना, तो ये तो मिट गया। तो मेरे पास क्या रह गया, log 2 4/x, ये रह गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 4 माइनस log 2x, है ना, log 2
4 माइनस log 2x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 4 को 2, 6 माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू माइनस log 2x, राइट। नाउ -8, तो 2 की पावर 8 है तो ये 1/8 log 2, सॉरी प्लस है ना, क्योंकि ये सारे हम इधर लेके थे, log 2x 2/3 प्लस log प्लस ये 8 बाहर आ जाएगा, 8 log 2x 1/3। तो ये इक्वेशन हमारी आनी चाहिए। log 2x की वैल्यू, कई बच्चों ने ना x की वैल्यूज ले ली थी तो उनको गलत होता रहा बार बार। log 2x का पूछा है, log 2x अगर मैं देखो 2 लूंगा, यहाँ पे 2 आ गया तो ये आ जाएगा -2, यहाँ पे 2 आ गया तो ये आ जाएगा 1/8, 1/4। अब आपको पता लग रहा है 1/4 का 2/3 निकल नहीं सकता, तो 2 आंसर अनलाइकली है ना, एक बार अनलाइकली है तो अनलाइकली कर देते हैं। √2 अगर यहाँ पे पुट करोगे तब भी कुछ बनेगा नहीं, अगर यहाँ पे 4 पुट करोगे तब भी कुछ बनेगा नहीं, यहाँ पे 8 पुट करोगे तो सारा बन सकता है। तो एक बार 8 पे चेक करके देखते हैं, 4 इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे 8 बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा +8, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 64 +4, तो ये 8 से 8 कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो अवर आंसर वुड बी डी पार्ट। ठीक है। नाउ अगेन दिस वाज नॉट अ वेरी कुछ ऐसा डरने वाला क्वेश्चन है ना, आसानी से हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, 10√3 इसकी लेंथ दे रखी है, तो इसकी हाइट बताओ मुझे क्या आएगी। 10√3 अगर लेंथ है तो हाइट आ जाएगी √3/2 a से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 15। 15 अगर ये टोटल हाइट आ गई तो ये लेंथ कितनी आएगी, 10, 2:1 में डिवाइड होता है, ये आएगी 5, है ना, ये आएगी 5, ये आएगी 10। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, अब उसने बोला है स्मॉल सर्कल की रेडियस 2 है, तो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट। देखो बिग सर्कल की रेडियस क्या है, इतनी, सिर्फ इतनी, लेकिन हमें इसकी पूरे की लेंथ 10 पता है, तो हम इतने पे फोकस करते हैं कि इसकी लेंथ कैसे आ जाए, फिर वो 10 में से माइनस कर देंगे तो इतनी बच जाएगी। ठीक है, तो वी विल डू मोर। ठीक है, दिस इज द, लेट मी इरेज इट। ठीक है, अब देखो दिस इज द सेंटर, यहाँ पे मैं एक ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर भी होगी क्योंकि दिस इज टेंजेंट, और ये 2 भी होगी, तो दिस इज 2। अब देखो दिस इज, ये पूरा एंगल 60 होता है इक्विलेटर में, तो दिस इज 30। इफ दिस इज 30, दिस इज 2, देन दिस हैज टू बी 4, 90 के सामने वाला, और ये ऑलरेडी 2 है, और ये टोटल 10 थी, तो 4 + 2 6, तो ये कितनी आ गई 4, ये 4 आ गई, है ना। और तो बिग सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। बिग सर्कल की रेडियस 4 है और छोटे सर्कल की रेडियस 2 है, तो इसका रेशियो 2/1, और एरिया का रेशियो पूछा है तो एरिया का रेशियो 4/1, तो 4/1 वुड बी माई करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, तो ये देखो अब ये दो लाइंस दे रखी हैं और उसमें बोला है कि द ग्राउंड इज लोकेटेड एट 200 डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द रोड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट इन द एग्जाम हॉल आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि आलस आ सकता है कि यार इतना करना पड़ेगा एंड ऑल दिस, तो दैट कुड बी द सिनेरियो। बट आप जब देखोगे तो सिर्फ लोकेशन देखनी है, तो इस दो एक पॉइंट है, इसकी इस लाइन से डिस्टेंस देखनी है, ये पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस देखनी है, अगर दोनों में 200 आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर गुड टू गो, और अगर नहीं आ रहा तो तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएगा ना, मतलब बहुत बेकार सी वैल्यू बनेगी, तो तब तुम वहीं छोड़ सकते हो आंसर चॉइसेस को। द बेस्ट थिंग अबाउट IFT कि उसमें आंसर में थोड़ा सा प्रोसीड करोगे तो यू विल गेट टू नो कि थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, और वियर्ड आंसर इसमें होता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि इसको वियर्डनेस को मैं कैसे बताता हूँ। एक कोई ट्रे में, रेट एट विच कोल इज कंज्यूम्ड, दिस इज कंजम्पशन, फ्लक्चुएट्स एज अ स्क्वायर ऑफ द स्पीड, दिस इज स्पीड, स्क्वायर ऑफ द स्पीड है तो दिस इज स्पीड का स्क्वायर, गिवन दैट 1200 किलो पर आवर डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40। ठीक है, तो दिस वुड बी 0 से 0, 0 से 0, दिस वुड बी 3/4, राइट। अब देखो इसने क्या कहा है, कोंकण रेलवे बियर्स द कॉस्ट ऑफ द कोल एट द रेट ऑफ 16
₹16 पर 100 kg, तो 1 kg की क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.16 पर केजी, ये कॉस्ट है। और अदर एक्सपेंसेस क्या है? ₹13 पर आवर, ठीक है। और इसने बोला है व्हेन इट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ V km/h, फाइंड द टोटल कॉस्ट, ठीक है। 3/4 स्पीड है, V², और ये कंजम्पशन, तो कंजम्पशन इसकी क्या हो जाएगी? 3/4 V², ठीक है। अब ऐसा ऐसा कुछ प्लस समथिंग कुछ आए चाहे ना आए, उसका इतना अभी हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो तुम्हें ये जो आंसर चॉइसेस पढ़ के पता लग रहा है, ये 1300 कहाँ से आया है? ये पैसा में निकालना है, तो ये 13 का अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1300 बन गया, इसका काम खत्म। और अब हम इसको करेंगे इग्नोर, ये सारी 1300 तो सब में आ रही है, और 1300 पता लग गया कैसे आएगी। अब 3/4 V² आ रहा है कंजम्पशन, कंजम्पशन इंटू रेट करूंगा, तो 16 रुपीज, 0.16 रुपीज, तो पैसे में क्या हो जाएगा? 16। तो 3/4² इंटू 16 करूंगा, तो क्या आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, तो 12V², 12V², है ना। तो बी वुड बी माई आंसर। तो ऐसे आप ऑप्शन चॉइस देखोगे, ऐसे भी क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बहुत उसको माइंड पे नहीं लेना क्वेश्चन की बहुत हार्ड है या डिफिकल्ट है। वी आर लेफ्ट विद वन क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था फॉर द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, है ना। अच्छा कैसे था, मैं देखो अब इन्होंने ये कर दिया, मुझे नहीं पता ये क्या किया। लेट मी शो यू हाउ आई डिड इट। कैन वॉज फुल ऑफ ओलिव ऑयल। Lata draws each time 20% of the volume from the can and replace with groundnut oil. Usha draws 10% and replace with mustard oil. ऐसा कुछ चल रहा है। तो पहले मैं 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्योंकि रेशियो में ही है। अब लता आई, उसने 20% मिक्सचर निकाला और फिर ग्राउंड वाटर डाल दिया, तो ये बन गया 80 और ये बन गया 20, ये अभी जीरो है, ये जीरो था, पहले जीरो था। फिर उषा आया, उसने 10% वॉल्यूम निकाला, तो पहले 10% निकालेंगे तो ये 72 रह जाएगा, दिस वुड बी 18, ठीक है। और फिर उसने जो 10% निकाला वो सारा डाल दिया मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है, एक साइकिल पूरा हो गया। अब फिर लता आई, उसने 20% निकाल दिया, 20% निकाला तो 80% रह गया, तो 72 इंटू 0.8, 18 इंटू 0.8, एंड 10 इंटू 0.8, दैट वुड बी 8। और सारा 20% ग्राउंड वाटर में ग्राउंड नट ऑयल में डालती है, तो 20% उसने फिर ऐड इसमें कर दिया। तो अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, क्या है 18 इंटू 8 क्या होता है? 144, 34.4 आ जाएगी इसकी, 34.4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। चलो जी, इतना आ गया। अब देखो कई बच्चों को ये आंसर लगने लग गया होगा 34.4, लेकिन एक स्टेप और है अभी, है ना। और क्या है? फिर आती है लता, उषा। उषा ने 10% पहले सबसे निकाला, तो 90% रह गया होगा, तो 72 इंटू 0.72, क्योंकि 0.9 करूंगा, इसमें 34.4 इंटू 0.9, और इसमें 0.9 तो 7.2, फिर प्लस 10 इसमें कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 17.2, है ना। तो अब दिस इज द फाइनल, ठीक है। अब ये भी देखो कि इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओलिव ग्राउंड मस्टर्ड। ओलिव ग्राउंड मस्टर्ड हमारे सीक्वेंस में ही है, तो 172 कुछ आएगा, 172, ठीक है ये है। बट कुछ काटा पीटी ना हो, इसलिए हम ये थोड़ा वेरीफाई करेंगे। 172 मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो दिस इज गोन। अब इसको 344 इंटू 9 करते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो 3440 माइनस 3446, 56, सॉरी, 10 माइनस 4 6, कुछ not कुछ, 3096 या 3096, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन में ऐसा बन नहीं रहा, सो दिस वुड बी माय ऑप्शन, दिस वुड बी माय करेक्ट ऑप्शन। तो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ IFT। So the success is, the mantra, the secret for the IFT quant is that right thing should be clicked in the right manner. All the questions are taken from the past of the cat. past बहुत past हो सकता है, बहुत नजदीक का past भी हो सकता है, but they are in some way inspired, and the question, the answer choices are not that great कि जहाँ पे आप फंसे रहो। थोड़ा इजी आंसर चॉइस होती हैं, एलिमिनेट इजी हो जाता है, तो आई विल सजेस्ट कि एलिमिनेशन पे फोकस करो, ठीक है। तो चीजें काफी स्मूथ चलेंगी। और
इफ द क्वांट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, या क्वांट ऐसा एरिया जो आपके मार्क्स इंक्रीज करता है, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। तो समझो कि आपका जो अप्रोच था, आपने कहाँ टाइम लगाया और आपका टाइम कहाँ से बच सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए वेरी वेरी हैप्पी डे।